हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज में। सो फाइनली आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10 गृह विज्ञान के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में लास्ट तक। इसमें समय 3 घंटे का दिया जाता है और इसमें पूर्णांक 70 अंक का होता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा। आपको ये OMR शीट पे फिलअप करने हैं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 1 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन में किस विटामिन की कमी से इसका रोग होता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 3, घर की बचत करने के लिए निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प है डाकघर बैंक। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डाकघर और बैंक दोनों। तो ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा तीसरा, दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन का स्रोत है दालें, अंडा, मछली, ये सभी। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी प्रोटीन के स्रोत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध जल होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। तो ये सभी प्रकार के शुद्ध जल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए। ऑप्शन है इसमें वस्त्रों को पीट कर, वस्त्रों को रगड़ कर, वस्त्रों को पटक कर। तो ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सूती वस्त्रों को हमेशा भिगोकर और गुनगुने पानी में ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। भोजन भी है, आवास भी है, वस्त्र भी है, ये सभी है। तो मतलब बजट की मतलब ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 8, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है घर की सफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, सजावट का अर्थ होता है पर्दे टांगना है, चित्रों से घर को सजाना है, पर्दों की सुव्यवस्थित रखना है। और ऑप्शन 4 है इसमें ये सभी। तो इसमें सजावट ये सभी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 10, भार मापने की इकाई है तो ग्राम किलोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 11, जल का रासायनिक सूत्र क्या है H2O। नंबर 12, आसवन विधि द्वारा शुद्ध किए गए जल को कहते हैं अशुद्ध जल। क्वेश्चन नंबर 13, जल उबालने से हो जाता है शुद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, अतिसार रोग फैलता है बरसात में। अतिसार जिसे हम डायरिया भी बोलते हैं, ये जाड़ों में भी गर्मियों में भी मतलब मोस्ट ऑफली तो ये बरसात में ही ज़्यादातर रोग फैलता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बरसात में। क्वेश्चन नंबर 15, टाइफाइड रोग फैलता है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफेरी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण है जनसंख्या वृद्धि, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी पर्यावरण को प्रदूषित होने के कारण है। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से। मोस्ट ऑफली तो सभी को पता होगा पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल के पेड़ और उसमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, भूस्खलन के कारण है औद्योगिकरण, नागरीकरण, वनों की कटाई। तो ये सभी तो इसके कारण है। क्वेश्चन नंबर 19, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होती है पेंशन। क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है। मच्छर के द्वारा फैलता है। इसमें खंड ब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 21, वायु प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, इससे क्या हानि होती है। तो वायु प्रदूषण जो हवाओं में फैलता है, जो फैक्ट्रियों में प्रदूषण मतलब फैक्ट्रियों में होता है, वो सारी चीज़ें उसके आपके बारे में बताने हैं हानि क्या क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 22, वार्षिक सफाई का क्या अर्थ है। वार्षिक सफाई जो साल में एक बार की जाती हो, मतलब सालों साल की जाती हो, वो वार्षिक सफाई होती है। क्वेश्चन नंबर 23, बजट कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। बजट कितने प्रकार की होती है और उनके नाम लिखने हैं, और कौन कौन सी होती है उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आय कितने प्रकार की होती है। अब आय क्या होती है। आय जो इनकम होती है ना हमारे, उसी को ही आय बोलते हैं। उसे किस तरह से कमाया जाता है, वो सारी चीज़ें आय के अंतर्गत ही आती है। क्वेश्चन नंबर 25, मितव्ययिता का क्या अर्थ है। तो आपको इस मितव्ययिता का अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 26, बैंक के 2 प्रकार के खातों के नाम लिखिए। आपको बैंक के 2 प्रकार के खातों के नाम लिखने हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 27, प्रत्यक्ष आय तथा अप्रत्यक्ष आय में अंतर बताइए। आपको इसमें अंतर बताना है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय। क्वेश्चन नंबर 28, घर की व्यवस्था से आप क्या समझती है। आपको जो मतलब घर की स्वच्छता होती है उससे आप क्या समझती है, उस पर अपने विचार लिखना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, गृह सज्जता की किन्हीं 2 लाभों का वर्णन कीजिए। जो घर में सज्जना होते हैं मतलब उनके किन्हीं 2 लाभों का वर्णन करना है। तो मैं सिर्फ 2 ही लाभ लिखने हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 30, मूलधन से क्या आशय है। अब मूलधन क्या होता है, मूलधन के बारे में आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी होता है। मोस्ट ऑफली आप तो सभी को पता होगा शरीर के लिए जल क्यों उपयोगी होता है और कितना उपयोगी होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको हिंट दे रखा है, सिर्फ किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 32 है, बजट का क्या अर्थ है। सबसे पहले आपको यहाँ पे बजट का अर्थ देना है। पारिवारिक बजट बनाने के लिए 4 लाभ लिखिए। आपको पारिवारिक बजट जो बनती है उसके 4 लाभ लिखने हैं आपको यहाँ। अथवा में दे रखा है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती है, बजट का क्या महत्व है। सबसे पहले आपको बताना है पारिवारिक बजट से आप क्या समझती है, मतलब उसके बारे में लिखना है और पारिवारिक बजट का क्या महत्व है और उसके बारे में महत्व भी डालना है।
किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, और उसके बारे में भी लिखना है, मतलब किस तरह से उसे सुरक्षित किया जा सकता है। या तो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 32 वाला कर लो, या फिर इसके अथवा वाला ऑप्शन दे रखा है, या फिर ये वाला कर लो। और क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है, जल की अशुद्धियों से आप क्या समझती है। आपको इसके बारे में बताना है, आप जल की अशुद्धियों से क्या समझती है। जैसे कि आप किचन में काम करती हो तो उन्हें अशुद्ध जल आता है, तो उसके बारे में लिखना है। और जल में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, और उनको लिखना है आपको कि जल में कितने प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, वो सारी चीज़ इसमें डिटेल में बतानी है आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसी वजह से। आपका अथवा में क्वेश्चन है, हैजा रोग कैसे फैलता है। अब हैजा रोग कैसे फैलता है, मोस्ट ऑफली आपको इसके बारे में बताना है डिटेल में। है इस रोग के लक्षण, बचाव के उपयोगों तथा उपचार तथा सामान्य परिचय दीजिए। आपको इसके बारे में देना है, मतलब लक्षण भी देना है और इसके बचाव वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें देना है। और उस उपचार किस तरह देना है, सामान्य मतलब जनरल ही देना है आपको, सामान्य ही, कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं देना है। जो आपको इसमें ये क्वेश्चन नंबर 32 और अथवा इनमें से नहीं, तीन ही क्वेश्चन को देना है, तीन ही क्वेश्चनों का आंसर आपको करना है। और आपको किसी भी पेपर की नीड है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम अब जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे।